हेलो, चलिए आज तो फिर से बात करते हैं हम लोग चैप्टर 1 इंडस्ट्रियल सेफ्टी में चैप्टर 1। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी में चैप्टर 1 में जैसे कि आपको 7 डिफिनेशन बोले गए, तो इनमें से आज फिर से 2 और डिफिनेशन कवर करते हैं। अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। देखिए अक्सर होता क्या है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ये 2 क्वेश्चन आपके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। अनसेफ एक्ट क्या है या अनसेफ कंडीशन क्या है, या अनसेफ एक्ट के 2-4 उदाहरण बोलिए, या अनसेफ कंडीशन के 2-4 उदाहरण बोलिए। ऐसा करके आपसे क्वेश्चन किया जाता है। तो थोड़ा सा इन्हीं चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि अनसेफ एक्ट क्या है और अनसेफ कंडीशन क्या है। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं हम लोग अनसेफ एक्ट का। अनसेफ एक्ट क्या है? तो पर्सन द्वारा किया गया गलत तरीके से कार्य जो मैन, मशीन और इन्वायरमेंट को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचा सके। अनसेफ एक्ट, अनसेफ एक्ट में क्या होता है? पर्सन द्वारा किया गया गलत तरीके से कार्य, यानी जो वर्कर काम कर रहे हैं, जो लेबर काम कर रहे हैं, वो कोई गलती करें, वो कोई गलती करें, हेलमेट न लगाएं, बिना बेल्ट लगाए ऊपर चढ़ जाएं, गलत होश में क्या फ्लैशबैक अरेस्टर बिना लगाए काम करने लगे, बैनर बिना फेस शील्ड के काम करने लगे। तो ये सभी क्या कर रहे हैं? अनसेफ एक्ट, यानी वो वर्कर क्या कर रहा है? खुद से गलती कर रहा है। खुद से जो गलती कर रहा है उसको कहा जाएगा अनसेफ एक्ट। तो वही चीज कर रहा है कि पर्सन द्वारा किया गया गलत तरीके से कार्य जो मैन, मशीन और इन्वायरमेंट को किसी तरह का नुकसान पहुंचा सके। अब जैसे मान लीजिए कि ऊंचाई पर कार्य करते समय फुल बॉडी हार्नेस का उपयोग न करना। फुल बॉडी हार्नेस यानी सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग न करना। अगर वर्कर ऊपर में चढ़ा है और फुल बॉडी हार्नेस नहीं लगा रहा है तो जाहिर सी बात है क्या कर रहा है? गलती कर रहा है। ये पर्सन गलती कर रहा है। पर्सन गलती कर रहा है तो उसको कह सकते हैं ये अनसेफ एक्ट है। उसी में फिर आगे बोलता है क्या? औजारों की बजाय हाथों से कार्य करना। मान लीजिए कोई केबल कटा है, उसको जोड़ना है और हम पिलास न ले जा करके हाथ से जा करके केबल कसने लगे तो क्या है? सीधा सीधा कह सकते हैं कि अनसेफ एक्ट है, यानी जानबूझ करके पर्सन द्वारा जानबूझ करके किया जा रहा गलती है, इसको कह सकते हैं अनसेफ एक्ट है। असुरक्षित गति से कार्य करना। मान लीजिए दौड़कर तेजी से सीढ़ियां चढ़े, दौड़ते हुए सीढ़ियों से उतरे, साइड पे दौड़ते हुए काम करें, तो ये ज्यादा स्पीड से काम करना या दौड़ करके भाग दौड़ ज्यादा करना, ये भी क्या है? अनसेफ एक्ट है जो कि नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे तो क्या होगा? कि नुकसान पहुंचेगा। तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये पर्सन द्वारा किया गया गलत तरीके से कार्य है, अनसेफ एक्ट है। अब एक होता वर्क परमिट, यानी इंडस्ट्री के अंदर काम करने के लिए एक परमिट लेना पड़ता है। तो अगर काम बिना वर्क परमिट के किया जा रहा है तो भी कह सकते हैं कि जानबूझ के किया गया गलत कार्य है। तो ये भी क्या है? अनसेफ एक्ट है। बिना वर्क परमिट के कार्य करना अनसेफ एक्ट है। तो ये बात समझ आ गई। चलिए आगे थोड़ा सा इसी में बात कर लेते हैं अनसेफ कंडीशन। अनसेफ कंडीशन क्या है ना? आपसे अक्सर पूछा जा सकता है अनसेफ कंडीशन क्या है। अगर अनसेफ एक्ट क्लियर है तो अनसेफ कंडीशन भी बता दीजिए अनसेफ कंडीशन क्या है। तो अनसेफ कंडीशन क्या है? कार्यस्थल पर ऐसी स्थिति जो मैन, मशीन और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकता हो, उसको अनसेफ कंडीशन कहते हैं, है ना? अब यहां पर देखिए, उधर क्या था? पर्सन गलती कर रहा था। इधर क्या है? स्थिति है। स्थिति बोलो तो जैसे गड्ढा हो, सीढ़ी टूटा हो,
रास्ते में स्क्रैप रखा हो, कोई चीज लटक रही हो, कोई बीम वगैरह लटक रहा हो, है ना, ये सभी क्या है, कंडीशन, स्थिति। तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि अनसेफ कंडीशन, है ना। उदाहरण के तौर पर थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल समझ लें। मतलब असुरक्षित स्थान पर पर्याप्त घेराबंदी न होना, यानी जहां पर ऐसे कार्य चल रहे हो जहां पर लोगों को आना गलत होगा और उस एरिया का बैरिकेशन न किया गया। तो बैरिकेशन, कार्यस्थल का बैरिकेशन न होना भी क्या है, अनसेफ कंडीशन है ना। फिर बात कर लेते हैं कि नालियों पर कवर न होना। मान लीजिए रास्ते के किनारे कोई नाली वगैरह है और उसके ऊपर कवर ना है, तो क्या हो सकता है, कोई भी गाड़ी गिर जाएगा, कोई आदमी गिर जाएगा, कोई बच्चा गिर जाएगा, है ना, तो वो भी गलत होगा। तो वो स्थिति जो है उसको सीधा सीधा कह सकते हैं कि अनसेफ कंडीशन है। तो अब उसके बाद कर लेते हैं कि मशीनों के गियर अथवा मूविंग पार्ट पर गार्ड न होना। मशीनों के गियर अथवा मूविंग पार्ट पर गार्ड न होना। गार्ड, थोड़ा सा गार्ड के बारे में समझिए। अब देखिए हमारे घर में दो तरह का पंखा मिलेगा, एक तो सीलिंग फैन, एक टेबल फैन, है ना। तो सीलिंग फैन के ऊपर आप देखेंगे कोई कवर नहीं है, लेकिन जो घर के अंदर टेबल फैन लगा है उस टेबल फैन के ऊपर देखेंगे कवर लगा होता है, उसके चलने वाला पंखी अंदर होता है, कवर बाहर से होता है। वो कवर क्यों लगाया गया था, जरा सा सोचिए, वो कवर क्यों लगा है, ताकि हम किसी तरह से उस कवर के टच में न आए, या हमारे कपड़े वगैरह पकड़ के वो खींचे ना, हाथ वगैरह न जाए, या बच्चे वगैरह टच ना कर दें उसको। क्यों? क्योंकि वो नुकसान पहुंचा देगा, है ना। तो जो उसके ऊपर कवर लगा उसी को बोला जा रहा है। अब मशीन, बहुत सारे मशीनें चल रही हैं, मूव कर रही हैं, तो उसके ऊपर अगर कवर नहीं लगा है तो क्या होगा, नुकसान पहुंचाएगा। अगर कवर नहीं है तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये क्या है, अनसेफ कंडीशन, है ना। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। भाड़े का अनियमित रूप से बना होना, यानी देखिए इंडस्ट्री में कार्य करने के लिए बहुत सारे भाड़ों का यूज किया जाता है। अभी भाड़े का पूरा पूरा आपका चैप्टर आएगा तो उसमें विस्तार से बात करेंगे पूरे भाड़े के बारे में। फिलहाल तो अभी समझिए कि भाड़े का अनियमित रूप से बना होना, यानी जो सही नियम है भाड़े का बना होना, जैसे कि नीचे कौन सा पाइप रहेगा, कितनी हाइट पे दूसरा रहेगा, कितनी हाइट पे तीसरी पाइप रहेगी, कितना दूरी पर वर्टिकल खड़ा होगा, ये सारा चीज एक मेजरमेंट के आधार पर बनता है। और अगर ऐसे ही कुछ भी पाइप पे खड़ा किया, कहीं से भी जोड़ दिया, कुछ भी बना दिया, कैसा भी प्लेटफॉर्म बना दिया, तो सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, ये गलत है, यानी अनसेफ कंडीशन है, ये नुकसान पहुंचा सकता है ना। तो ये अनसेफ कंडीशन होता है, ठीक है। तो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन में फर्क समझ में आ गया। तो अनसेफ एक्ट क्या था, जिसमें पर्सन गलती करता था, और अनसेफ कंडीशन क्या था कि जो कि वहां पर कोई स्थिति बनी हुई है जो कि नुकसान पहुंचा सकता है ना। तो सीधा सीधा बात कर लीजिए कि पर्सन गलती करे तो अनसेफ एक्ट, और कोई स्थिति के कारण अगर नुकसान हो रहा तो अनसेफ कंडीशन। बस इतना शॉर्ट में याद रखेंगे तब भी आप समझा लेंगे, बता लेंगे, ठीक है। तो ये सारे 7 डेफिनेशन आपके कंप्लीट हैं। ये सातों डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए, अक्सर इंटरव्यू में अब ये चीजें पूछी जाती हैं। तो चलिए आज सेफ्टी का ये पहला चैप्टर खत्म हुआ। अब हम लोग आगे दूसरे चैप्टर पे आएंगे। इसका दूसरा चैप्टर है हजार्ड क्या है, हजार्ड कितने टाइप के हैं, ये उनके बारे में पूरा डिस्कशन अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद।